जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। खुशामदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मैंने आपको बताया था कि हमारे दूसरे गेस्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत मोतबर भाई समीर नजमुल हुसैन साहब, जो कि हैं कोऑर्डिनेटर सिंध जोन और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर भाई, पिछले बार हमारी जब मुलाकात हुई थी, आप लोगों के मुतालबात थे, सब क्लियर हो गए? क्लियर तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे उन्होंने कहा था। गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी थी कि जी 15 फरवरी से खोलेंगे, तो इन्होंने इतना एहसान हम पे किया कि जी एक दिन पहले खोल दिया। ओके। 14 फरवरी को खोल दिया। लाइक पंजाब तो अभी भी नहीं खुला है। अच्छा। पंजाब के अंदर अभी भी क्लोजर है और कल SNGPL ने वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी टिल फर्दर, क्योंकि अभी पंजाब में और KPK वगैरह के ना सर्दी में कमी नहीं आई है। अच्छा। इसलिए पंजाब के अंदर अभी भी जो है स्टेशन बंद है, तो कोई हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ किसी किस्म के भी। और बल्कि एक बहुत बड़ा जो एक तरह का बॉम्ब हमारी इंडस्ट्री के ऊपर गिराया इन्होंने बिफोर द ओपनिंग ऑफ आवर इंडस्ट्री, वो ये कि एक केस इनका चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। एक चीज होती है अनअकाउंटेड फॉर गैस, UFG, जो कि होती है गैस की चोरी। ऑगरा ये कहती है कि जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि 7% से ऊपर आपका लाइन लॉसेस नहीं होने चाहिए, आपकी चोरी नहीं होनी चाहिए। इल्ला माशाल्लाह सुई सदर्न गैस कंपनी इस टाइम पे 18.69%, यानी कि 100 रुपए में से 19 रुपए की तकरीबन जो गैस है वो चोरी हो रही है। अल्लाह अकबर। 100 रुपए में से 19 रुपए की गैस चोरी हो रही है, और उसका भी जो बर्डन है वो इन्होंने अब सार्फिन के ऊपर डाल दिया। अभी जो हमारी प्राइस जो ओपन हुई है नई RLNG की, हमें उम्मीद ये थी कि चूंकि गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत जो कार्गोज हैं वो आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह प्राइस जो है 30 से 35 रुपए कम हो जाएगी। अच्छा। लेकिन जब एक दिन पहले 13 फरवरी को जब प्राइस डिस्क्लोज हुई RLNG की, उसके अंदर उन्होंने जो UFG थी, जो अनअकाउंटेड फॉर गैस थी, उन्होंने कहा कि जी सुई सदर्न गैस कंपनी की तरफ से ये आया कि जी चूंकि हम लाहौर हाई कोर्ट से केस जीत गए, इसलिए अब हम 7% की जगह पूरे 18.5% आपके ऊपर डालेंगे, और तकरीबन जो प्राइस थी उसके अंदर $1.5 से $2 का फर्क पड़ गया। तो वो जो कमी आनी थी रेट के अंदर, वो फिर वहीं 25 से 30 रुपए बढ़ के वहीं पे 200 रुपए पे आके खड़ी हो गई। अच्छा। प्लस इन द मीनवाइल आपको पता है कि पिछले तकरीबन कोई 4 महीने के अंदर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हर महीने जी बिजली के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। वो तो बिजली का समझ ही नहीं आ रहा। एक जमाने में जो 23 रुपए का यूनिट हमें कमर्शियल सार्फिन को पड़ता था, खासतौर पर CNG वालों को 23 रुपए का पड़ता था, वो इस वक्त जाके 48 रुपए और 50 रुपए पे यूनिट चला गया है। अल्लाह। और उसके अंदर सोने पे सुहागा ये होता है कि हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, उसका पता ही नहीं चल रहा। मतलब अच्छा। आज मैं अपनी प्राइस अगर CNG की निकालता हूँ कि जी आज की बिजली की प्राइस के हिसाब से मैंने एक प्राइस सेट कर ली, 2 महीने बाद पता लगता है कि जी फरवरी के मंथ के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट थी 3 रुपए पर यूनिट की, तो वो हम आपसे वसूल करेंगे अप्रैल के मंथ के अंदर। तो मतलब मैं तो अपनी कैलकुलेशन करके फरवरी का मंथ क्लोज कर चुका हूँ। मुझसे उस पे भी जो है ना वो अप्रैल और मई में जाके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अल्लाह। तो ये तो मतलब हमें छोड़ ही नहीं रहे कहीं का भी कि हम किसी हालत में भी सरवाइव कर सके। अच्छा, 2.5 महीने के बाद जो है वो CNG स्टेशन खुले हैं, तो अब जो है आवाम का रुझान वैसा ही है या रुझान खत्म हो गया? नहीं, कल तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। मतलब मैंने खुद विजिट किया पूरा शहर से ना, सिंध में भी मेरे जितने हमारे भाई हैं उनसे मेरी सारा दिन तकरीबन बात होती रही, और कुछ स्टेशन वगैरह के कुछ इश्यूज भी थे बंद के, तो वो भी खुलवाने के पीछे हम लगे हुए थे सारा दिन। तो बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं कि किसी स्टेशन के ऊपर भी मुझे गाड़ियां खड़ी हुई नहीं दिखी। लामाला सीधी सी बात ये देखें, 2.5 महीने के लिए आप एक इंडस्ट्री को बंद कर देंगे। तो मेरे अपने घर में एक गाड़ी है कि जो मैंने CNG के ऊपर की हुई थी, तो मैंने जब दिसंबर 1 को जब CNG बंद हुआ, तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मैंने बोला भाई जाके उसका पेट्रोल वगैरह का सिस्टम सही कराओ। अच्छा। ताकि फिर जो है ना कम से कम यूज हो सके। कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने CNG के सिलेंडर्स उतार इसलिए दिए थे कि भाई आप एटलीस्ट गाड़ी का जो ट्रंक है वो भी इस्तेमाल कर लो, जब आपको CNG भी मिलनी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को। एक जो मेजर इशू हमारे साथ इस वक्त चल रहा है, वो प्राइस से बड़ा इशू जो है ना वो है कंसिस्टेंट सप्लाई का। आज सप्लाई मिलती है, लोग इस चीज पे 100% अश्योर ही नहीं है कि भाई आज हमें सप्लाई मिलेगी, 3 दिन के बाद दोबारा बंद हो जाएगा, क्या पता। जैसे कि इन्होंने पंजाब के अंदर कर दिया। बिल्कुल ऐसे अब पंजाब में आज से खुलने थे स्टेशन, कल रात को इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि जी है ना वो अभी फिलहाल जो है ना आपको मार्च तक हम नहीं खोलेंगे।
अल्लाह। लाइक वो 1 मार्च तक तो उनका ओपन नहीं हो रहा पंजाब का, लेकिन वहाँ पे जो हमारी जो सेंट्रल कमेटी है वो लगी हुई है इस चीज़ के ऊपर। आई होप सो कि आज कोई बेटर खबर आ जाए, क्योंकि मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी है इंशाल्लाह। अच्छा, हमने आज अपने शो में जो है ना महंगाई डे जो है डिस्कस करने का सोचा है कि महंगाई जो है वो इतनी हो गई है और महंगाई का जो जिन है वो बिजली पे भी जो है बढ़ जा रहा है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है और बहुत ज्यादा जो है ना आवाम को समझ ही नहीं आ रहा कि इस जिन को काबू में कैसे लाएं। तो जो आपकी इंडस्ट्री है महंगाई, क्या उसको कुदरती गैस की कीमतों पर असर पड़ता है? सबसे ज्यादा हम पे ही असर पड़ रहा है। अच्छा। सबसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने सिर्फ जो चोरी थी अपनी चोरी भी हम पे डाल दी जी, चोरी भी हम पे डाल दी। उसकी वजह से सिर्फ $1.5 यानी कि तकरीबन 10 से 12 रुपए पर केजी कीमत तो सिर्फ उसकी वजह से बढ़ गई कि जो इन्होंने अपनी चोरी हम पे डाली है कि जी चोरी हो रही है इनके सिस्टम से, लेकिन वसूली हमसे कर रहे हैं। उस चोरी को नहीं रोक रहे कि जाके उन जो लूप होल्स हैं उनको बंद करेंगे, भाई यहाँ से चोरी हो रही है, यहाँ से चोरी हो रही है, उसको नहीं रोक रहे, वसूली हमसे कर रहे हैं पूरी। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्वीट सदर्न गैस कंपनी तो मैं समझता हूँ कि एक तरह का सफेद हाथी है जी। वजह यह है कि जब मैं हर साल जब इनका प्राइस बढ़ाने के लिए एक पब्लिक हियरिंग होती है तो उसके अंदर एक झगड़ा हमारी तरफ से हर दफा ये होता है, इनको 17% रिटर्न अश्योर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि कहीं अगर ये सिर्फ लाइन डाल दें, सिर्फ लाइन डाल दें, उसमें गैस आए या ना आए, अगर 1000 रुपए की इन्होंने लाइन डाली है तो 170 रुपए सालाना इनको प्रॉफिट जो ना वो मिलेगा उसके ऊपर, चाहे वो चले या चाहे वो चले ना चले। ओके। ऑन एसेट 17% रिटर्न है। भाई जब आप ऑन एसेट 17% रिटर्न ले रहे हैं तो फिर आप जाने और आपकी चोरी जाने, आप खुद भुगते हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर 7% से ऊपर अलाउ नहीं है। अच्छा, इनके मुकाबले में SNGPL का नेटवर्क बड़ा भी है और उनके कस्टमरशिप जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, और 2 सूबे वो ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब और KP के, सही ना। उनकी UFGI है 12.2% और इनकी 18.69%। उसकी वजह ये बताते कि जी बलूचिस्तान के अंदर चोरी हो रही है। अरे भाई, बलूचिस्तान में अगर चोरी हो रही है तो ये तो आपका काम है ना उसको टेक केयर करना। बिल्कुल। मतलब ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि चोरी करने वाले की चोरी की सजा अगर मैं बिल पे कर रहा हूँ या जितने भी आम सार्फिन पे कर रहे हैं। अभी तो एक और शॉकिंग बात ये चल रही है कि ये जो 18.69 UFG है, चूंकि के इलेक्ट्रिक RLNG के ऊपर है, तो हो सकता है कि ये उसके ऊपर भी लगा दें। उस पे लगाएंगे तो वहां से बिजली की प्राइस और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, कितनी महंगाई होगी, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि 3 रुपए 90 पैसा भी 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये एक अनाउंसमेंट तो होता है कि जी बिजली बढ़ाने का, ये एक तरह का आंखों में धूल झोंकते हैं बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ से फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, अगर आप अपना बिल उल्टा करके देखें तो हर महीने उसके फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज अलग लगा बिल्कुल होता है। वो उसकी मद के अंदर पता लगता है कि जी पिछले महीने के 6 रुपए, पिछले महीने के 4 रुपए, ऐसा है, वो पर यूनिट के साथ वो वाला चार्ज किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं हो रहा कि ना आपका जो टैरिफ बढ़ रहा है वो है, आपके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज के नाम पे भी हर महीने लगाया जा रहा है। तो ये कीमतों में इजाफा क्यों करते हैं, वजह क्या है इनकी कुदरती गैस में कीमतों की वजह क्यों बढ़ा? नाअहली, सिवाय नाअहली का और कुछ भी नहीं है। सिवाय नाअहली के कुछ भी नहीं है। इनसे ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा। कभी पता लगता है कि जी LNG शॉर्ट हो गई है, कभी पता लगता है LNG बहुत महंगी आ रही है, कभी पता लगता है स्पॉट के ऊपर LNG बहुत महंगी ले ली। जैसे कि आप पिछले 1 साल से तो आप LNG का जो तमाशा वो देख ही रही हैं अपनी आंखों से कि हर थोड़े दिन के बाद ये खबर जो होती है, ये ब्रेकिंग न्यूज करने चल रही होती है कि जी फिर एक नया तमाशा गवर्नमेंट ने जो है LNG के नाम पे कर दिया। बिल्कुल। इनसे असल में मैनेज ही नहीं हो पा रही चीजें कि मैनेज करना किस तरीके से है। अल्लाह, तो ये क्या फिर समीर भाई क्या होगा, क्या मतलब अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, आपकी इंडस्ट्री है, घरेलू सार्फिन जो इतने ज्यादा परेशान है, मैं आपको कल की न्यूज बताऊं, 60 रुपए केजी जो है वो दूध मजीद महंगा होगा। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, शुएब खान जी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के, CEO हैं हाजी सलीम खान ट्रस्ट के, CEO हैं खान जी हॉस्पिटल के, CCO हैं अल सईद सर्विस स्टेशन के, और उसी के साथ साथ माशाल्लाह पैटर्न इन चीफ भी हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान जी आप? अल्लाह का लाख लाख करम है, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा शुएब भाई, आपसे जानना चाहूंगी आपके सेक्टर के साथ जो हो रहा है, 2.5 महीने बाद
बंद करके फिर खोल दी गई, अभी भी कुछ नहीं पता, खोल के फिर बंद कर दें, तो आपको क्या लगता है ये ज्यादती क्यों हो रही है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाबदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मेट्रो वन टीवी का शुक्रिया कि हमेशा हमें हमारे हॉट इशूज़ पे बुला के हमारे व्यूज़ लिए जाते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को इसकी जज़ाए खैर दे। आमीन सुमा। दूसरा ये देखें कि पूरी दुनिया में कोई मुझे ऐसा कारोबार दिखाएं जिसे जब चाहें 2.5 महीने के लिए बंद कर दें, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, बग़ैर किसी सब्सिडी के। इतना बड़ा सेक्टर है, तकरीबन पूरे CNG सेक्टर में 4 लाख लोग डायरेक्ट और लाखों के हिसाब से लोग बिलवास्ता इससे मुंसलिक हैं। और 2.5 महीने के लिए बंद कर देना, ना हमें कोई सब्सिडी दी, हम अपने स्टाफ को तनख्वाह कहाँ से दें, हम अपनी मेंटेनेंस कहाँ से पूरी करें, फिक्स चार्जेस हमें देने थे, बिजली के भी, गैस के भी। ये इस तब्दीली सरकार के अलावा पहले ज़िंदगी में कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल। CNG की 22-23 तारीख है, उस 22-23 तारीख में पहली दफ़ा इस सेक्टर को 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या सर्दियां ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई या पूरी दुनिया में पहली दफ़ा आई कि सर्दियों की आमद से पहले ये लोग कोई इंतज़ाम नहीं करते? इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है कि किसी का चलता हुआ कारोबार 2.5 महीने के लिए बंद कर देना। क्या 2.5 महीने के लिए तमाम गाड़ियां हमारा इंतज़ार करेंगी जी? आप 2.5 महीने घर में सो जाएं, हम भी सो जाते हैं सत्तू पी के, उसके बाद जब CNG सेक्टर खुलेगा तो फिर हम आएँ। मुझे समझ नहीं आती ये जो है ना इदारे चलाने वाले लोग, ये जो इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्री पेट्रोलियम है, SAGC या वो इदारे जो कि हमारे लिए LNG मंगवाते हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या उनको नहीं पता कि सर्दियों में खपत बढ़नी है? हमें तकरीबन जून जुलाई 2021 में ये के LNG पे मुंतकिल किया गया था कि आप लोकल गैस विड्रॉ कर लें, हमारे पास गैस नहीं है, LNG पे आ जाएं और हम आपकी लोड शेडिंग नहीं करेंगे। ये MD SAGC ने हमसे वादा किया, रिटर्न में हमें लिख के दिया। अच्छा। पूरा का पूरा सेक्टर उस वक्त LNG इतनी ही ज़्यादा महंगी थी, मगर हमने फॉर द केस ऑफ आम पीपल के भाई ठीक है, लोगों को तकलीफ होगी, हम LNG पे आ गए। मगर 1 महीना शायद कंटिन्यू चला, उसके बाद जब इनका दिल करता है 10 दिन के लिए बंद कर दें, महीने के लिए, हफ्ते में 4 दिन बंद कर रहे हैं, 5 दिन बंद कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। इन्होंने वादा किया था तब्दीली सरकार ने कि शायद 50 लाख नौकरियां देंगे, ये उल्टा वादा था। ये 50 लाख लोगों की नौकरियां और रोजगार खाने के लिए आगे बैठे हुए हैं। खुदारा अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि दोबारा से CNG सेक्टर जो कि तबाह बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, हम लोग बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। हमें जो है ना खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ऐसा ना हो कि दोबारा से इस सेक्टर को बंद किया जाए। अल्लाह का वास्ता है, इनको रसूल का वास्ता है, जिसको ये मानते हैं, जिसके आशीर्वाद से ये लोग आए, उनका वास्ता है इनको कि खुदारा हमारे सेक्टर को दोबारा बंद ना करें। CNG एक गरीब आदमी का फ्यूल है, इसमें कहीं आपको प्राडो या नई करोला खड़ी हुई नजर नहीं आएगी लाइन में। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये ट्रांसपोर्ट जो है CNG पे मुंतकिल हुई थी। मुशर्रफ दौर में ये कारोबार आया, हमें कहा गया कि आप लोग आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें। हमने इसमें इन्वेस्ट किया और आज हमारा ये हाल है कि बस ना पूछें जी। हमसे वादा ये किया गया था रिटर्न में मुशर्रफ दौर में कि हमेशा CNG और पेट्रोलियम में 30-70 की प्रायोरिटी रहेगी, मतलब पेट्रोल महंगा रहेगा और CNG सस्ती रहेगी। वो वादा भी वफा नहीं हुआ। चलें उस वादे को रहने दें, कम से कम हमारे सेक्टर को खोल के रखें, हमें सांस तो लेने दें। आज वो देने वाले हाथ लेने पे मजबूर हो गए। देखें हमारे स्टाफ ने 2.5 महीने क्या किया। CNG सेक्टर में काम करने वाले 4 लाख लोग घर पे बैठे रहे 2.5 महीने तक। खुदारा दोबारा ऐसा कोई ना हो। अगर करना है तो इनको, अगर ये दुख हो, दर्द हमारा आजमाना है तो इमरान खान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, SAGC, SNGPL, इनके तमाम स्टाफ को 2.5 महीने के लिए तनख्वाह मत दें, ताकि इनको पता चले हम किस कर्ब से गुजरे हैं। हमारे पास रोने के लिए आंसू तक ख़त्म हो गए। हमने 3, साढ़े 3 दिन, 4 दिन SAGC के बाहर धरना दिया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आप धरने दे दें, रोड बंद कर दें, एहतजाज कर दें, कुछ भी कर दें, अपने आप को फाड़ दें, अपने आप को आग लगा दें, इनके दर पे जूं भी नहीं रुकती। ये कैसी सरकार हम पे मुसल्लत कर दी गई है। खुदारा हम पे रहम करें, हमारे सेक्टर पे रहम करें और आइंदा इस सेक्टर को बंद करने की कोशिश ना की जाए।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अपील जो है वो शुएब खान जी साहब ने की है। और मैं भी बोलना चाहूँगी कि जब 2.5 महीने बंद रहा होगा पूरे सीएनजी स्टेशन, पूरे कराची में कुछ नहीं खुला, लोगों ने अपने जो है वो गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल की जो है वो उसमें लगा दी और सीएनजी किट्स हटा दी, क्योंकि वो मजबूर थे, क्या करें, उनको ये था कि भाई गाड़ी तो रवा दवा हो। लेकिन शुएब भाई आपसे पूछना चाहूँगी, ये 2.5 महीने जो आपके जो वर्कर्स होंगे, माशाल्लाह बहुत सारा आपका स्टाफ होगा पूरा, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? सैलरीज के उनके मसाइल होंगे क्योंकि आप तो खुद नुकसान में थे आप लोग, तो आपने कैसे मैनेज किया? हमने जी सबको सैलरियाँ दी, अच्छा, उधार लेके दी, बैंकों से कर्जे लेके दी। इस सीएनजी सेक्टर में ये जो है ना लोअर तबके का कारोबार है, ये कोई हमारे सीएनजी सेक्टर में कोई हाई फाई लोग नहीं है या कोई बहुत लेनदार लोग नहीं है। लोगों ने अपने मकान बेच के, अपनी दुकानें बेच के, अपने घरों का जेवर बेच के इस इंडस्ट्री में आए ताकि ये सिलसिला चले, मगर इनको चलते हुए कारोबार को चलाने का कोई शौक नहीं है। ये तो यहाँ बर्बादी के लिए आए और बर्बाद करके रहेंगे। खुदारा मैं फिर अपील करूँगा कि हमारे सेक्टर को तबाह बर्बाद तो कर दिया है, मजीद तबाही से बचाया जाए और इस सेक्टर को दोबारा बंद ना किया जाए। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन। अच्छा समीर भाई आपसे जानना चाहूँगी, सीएनजी, क्या सीएनजी आलूदगी पैदा करती है? नहीं, ये पेट्रोल के मुकाबले में 95% जो है ना वो कम कार्बन जनरेट करती है, यानी कि सिर्फ 5% जनरेट करती है जितना पेट्रोल करता है। अच्छा, जैसे कि अभी खान जी ने कहा कि सेक्टर को बंद किया जा रहा है, इसके ऊपर एक बात मैं और बढ़ाना चाहूँगा। अभी जैसे मैंने आपको पहले सेगमेंट के अंदर कहा कि तकरीबन 18.69 UFG आई है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 MMCFD सुई सदर्न गैस कंपनी के नेटवर्क से चोरी हो जाती है। अच्छा, हमारे पूरे सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो थी 30 से 35 MMCFD, यानी 200 MMCFD आप चोरी तो नहीं रोक पा रहे जी, लेकिन जिस सेक्टर को, पूरे सेक्टर को, पूरे सिंध के 30 से 35 MMCFD गैस चाहिए थी, उसको आपने बंद कर दिया। मतलब आप अपना जो चोरी है वो आपसे नहीं रुकती है, लेकिन गर्दन सबसे पहले सीएनजी सेक्टर की दबाओ, सबसे महंगी गैस उसको दो, सही है। मतलब सबसे ज्यादा टैक्सेस जिस वक्त RLNG पे कन्वर्ट किया गया हमें, उस वक्त इसके ऊपर बात ये थी कि जी इसके ऊपर 5% GST रहेगा ताकि ये पेट्रोल के मुकाबले में आपकी पैरिटी इसकी बनी रहे। अचानक ओवरनाइट एक ऑर्डर आया कि जी नहीं, वो तो 5% खत्म कर दी, अब हमने आपके पास 17% लगा दिया है। ठीक है, वहां पे धचका लगा कि जी वहां प्राइस बढ़ानी पड़ी। फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो स्पॉट पे कार्गोस खरीदे, ना अहली फेडरल गवर्नमेंट की भुगता हमने। अब इस वक्त जब दोबारा खुले हैं, ना अहली सुई सदर्न गैस कंपनी की कि जी UFG उनकी है, चोरी उनकी हो रही है, भुगत कौन रहा है? हम भुगत रहे हैं। आम सारिफ के ऊपर हर चीजें डाले चले जा रहे हैं। भाई अगर चोरी हो रही है तो ये चोरी जाने और सुई सदर्न गैस कंपनी जाने, ये हमसे क्यों वसूल किया जा रहा है? सही बात। अब ये वसूल कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं, के इलेक्ट्रिक वाले ये कह के वसूल करेंगे कि जी चूंकि हमसे 18.69% UFG उन्होंने चार्ज कर ली, UFG सुई सदर्न ने, इसलिए हम क्या करें, हम भी अपने सारिफ से लेंगे जी। ये हो क्या रहा है? आखिर में पिस जो रहा है वो आम आदमी, एक कम जो आमदनी वाला जो आदमी है उसका ये वो हाल कर रहे हैं कि सिवाय उसके पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो ये इतनी ज्यादा डकैतियां, चोरी, वारदातें, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, वो उसकी वजूहात महंगाई ही है। क्योंकि अगर कोई एक बंदा 18,000 रुपए 15,000 रुपए कमा रहा है, वो घर का वाहिद कफील है और 6 लोग हैं खाने वाले, तो नामुमकिन है कि उनका गुजारा हो सके। तो खुदारा जो आपकी जो चलती हुई इंडस्ट्रीज हैं उसको तबाह बर्बाद क्यों करना? लोग तो आ रहे हैं सीएनजी की तरफ और हमारा बना बनाया कारोबार बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है रवा दवा था, आप लोगों ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। प्लीज़ खुदारा मेट्रो वन न्यूज़ के मैं तवस्सुस से, अपने शो के तवस्सुस से ये कहूँगी कि अब सीएनजी स्टेशन को प्लीज़ ना बंद किया जाए। और शुएब भाई आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि प्राइजेस का जो है, क्योंकि वो महंगाई है तो प्राइजेस उसके भी बढ़ा दिए गए हैं, तो आप लोगों की कोई डिमांड है? प्राइजेस के कोई मसाइल चल रहे हैं या आप लोग खुश हैं जो वो आपको प्राइजेस बताते हैं? देखिए जी, जैसे अभी समीर नजम ने कहा कि हम पे LNG पे 5% सेल टैक्स होता था, जो कि पिछले बजट में बढ़ा के 17% कर दिया ठीक गया। है। अब देखें 12% तो सीधा सीधा ये फर्क आ गया। 12% बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। उसके साथ साथ कुछ टर्मिनल चार्जेज होते हैं, उसमें भी इन्होंने कर दिया। कुछ जो इनके इम्पोर्ट करते हैं उसमें भी कुछ 5% एक टैक्स लगा के उसके भी चार्जेज जो है ना हम पे डाल दिए गए और हमने आम आवाम पे डाल दिए। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि आप एक बंदे को बुला के कहते हैं कि ये चीज़ें इतने में हम आपको बेचेंगे, आप इसको सेल आउट शुरू करें। जब वो आपकी चीज़ें सेल करना शुरू करते हैं, आप एकदम उसके ऊपर इतना बर्डन लगाते हैं टैक्स का,
और जब हम इस सिलसिले में हमाद अजहर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में गए उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी हम आपका इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते, आप ये IMF के हुक्म पे हुआ है। अच्छा। तो हमने बड़ा रिक्वेस्टली उन्हें कहा कि ठीक है आप लोग हमें IMF जी जनाब, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। शुएब भाई इसकी बात कंटिन्यू करवाते हैं। जी शुएब भाई। देखें जी, मैंने आपको जिक्र किया हम मिनिस्ट्री पेट्रोलियम गए इस बेबहा टैक्सेस के बारे में बात करने के लिए, तो हमाद अजहर साहब ने हमसे कहा कि ये सारे टैक्सेस जो आप पे नाफिज हो रहे हैं और बाकी तमाम सेक्टरों पे नाफिज हो रहे हैं, ये IMF के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। तो मैंने हदायत हजूर उनसे कहा कि जी ठीक है, फिर आप हमें IMF से रब्ता करा दें ताकि हम उनसे अपने सेक्टर के लिए कोई रिलीफ लेके आए, उनके आगे रोए धोएं। तो बड़ी उन्होंने जो है ना गुस्से का इजहार किया कि हाउ डू यू, आप कैसे IMF के पास जा सकते हैं। मैंने कहा आप लोग जा सकते हैं IMF के पास, हम अपनी फरियाद लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल। हमारे अंदर अगर गट्स होंगे तो हम IMF को इस बात पे कायल करेंगे कि जी ये सेक्टर जो है ये तबाह बर्बाद हो रहे हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। देखिए जी सारे टैक्सेस मंजूर, सब कुछ मंजूर, हम कहते हैं ज़ाहिर है हमने वो आवाम को शिफ्ट करने होते हैं, आवाम ने सर्वाइव करना होता है आम आवाम में, मगर CNG सेक्टर को खोल के तो रखा जाए। जी जब इसको खोल के रखेंगे तो हम चाहे कम कमाएं ज़्यादा कमाएं, लोग कम फैसिलिटेड हों ज़्यादा फैसिलिटेड हों। एक रिक्शा ड्राइवर जी वो ये कहता है हमें इसलिए बंद किया जाता है, हमें कहते हैं जी डोमेस्टिक सेक्टर को गैस दे रहे हैं, वहाँ पे परेशानी है। आप मुझे बताएं क्या इस साल घरों में गैस आई? नहीं आई, कहीं भी नहीं आई गैस। तो ये गैस जा कहाँ रही है आखिर? ये फनामना इतना बड़ा जो ये गैस जो है ये सुलेमानी टोपी पहन लेती है, आखिर ये गैस हर साल सर्दियों में कहाँ चली जाती है? कभी तो कोई इसका खोज निकाले कि क्या इसको जमीन निकल लेती है या आसमान में छोड़ देते हैं ये लोग? क्योंकि ना घरों में गैस आती है, ना CNG सेक्टर को, ना इंडस्ट्री को देते हैं, कहीं भी गैस नहीं है। और मुझे तो लगता है ये देखें जी जिस तरह पानी के ऊपर 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं और तीसरी भी आलमी जंग लोग कहते हैं कि पानी के ऊपर होगी। पाकिस्तान में अब ये जो एनर्जी के क्राइसिस इतने ज़्यादा हाई फाई हैं, तो अब गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की जंग है, हर सेक्टर चाहता है कि उसे दे दी जाए, बाकियों को छोड़ दिया जाए। तो ये जो आलमी जंग शुरू कर दी है इन्होंने गैस के लिए, बिजली के लिए, खुदारा इसको रोका जाए। और इसके साथ साथ हमने इनको इसका हल भी दिया कि हमारे सेक्टर के लिए क्या हल है। हमने एक प्राइवेट कंपनी बनाई जिसके तहत हम अपने सेक्टर को और लोगों को गैस ला के देना चाह रहे थे बाहर मुल्क से। अच्छा। हमने 2015 में ये कंपनी बनाई और हमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमें लाइसेंस मिला, यूनिवर्सल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी UGDC के नाम से हमने कंपनी बनाई। आज 7 साल हो गए उस कंपनी के और उसकी अप्रूवलों को पलेट में लेके हम घूम रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में कि खुदारा हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने सेक्टर के लिए गैस लेके आएँ ताकि हमारा सेक्टर चलता रहे। वो भी इनको कबूल नहीं है। अगर हम अपने प्राइवेट सेक्टर में सस्ती गैस ले आते हैं बाहर से तो SSG से SNGPL इनकी बदमाशी कौन ख़त्म करेगा? इनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, तमाम लोग हमसे सेक्टर से लिए गैस लेना शुरू कर देंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आपके चैनल के तवज्जो से इमरान खान और मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, खुदारा हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपने सेक्टर के लिए गैस लेके आएँ। हम इनसे इंतहाई सस्ती गैस लेके आएंगे और अपने सेक्टर के साथ साथ के इलेक्ट्रिक हमसे गैस लेने को तैयार है, DHA गैस लेने को तैयार है, हमसे बहरिया टाउन गैस लेने को तैयार है, हमसे मुआहदे हो चुके हैं, मगर ये हमें गैस लाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। क्योंकि हम एक दफ़ा सस्ती गैस लिया है तो इनकी बदमाशी, इनकी इजारादारी फिर कौन पूछेगा SSGC को? बिल्कुल। तो जब प्राइवेट सेक्टर में ये काम करने जाए जो कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, पाकिस्तान में ये काम किसी ने नहीं किया, गैस लेके आना, इलेक्ट्रिसिटी लेके आना, ये रियासत का काम होता है। बिल्कुल। और हर मुल्क में रियासत ये काम करती है। हमने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया और हमने उसको प्राइवेट एंटिटी में लेके आ रहे हैं, मगर नहीं भाई, इनको मतलब 7 साल हो गए आपको, आप अप्रूवल मांग रहे हैं और वो अप्रूवल नहीं दे रहे आप? नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड़े अटका देते हैं। हमने 4-5 दफ़ा LC खुलवाई मगर नहीं, कोई हमें ये सुनवाई नहीं होती। इमरान खान तक के पास हम चले गए, उन्होंने भी ऑर्डर किया कि भाई इनको गैस लाने की इजाज़त दी जाए, मगर नहीं। अल्लाह, वो इसी वजह से जो आपने वजह फरमाया कि अरबों रुपए लगाए जी, हमने अरबों रुपए लगाए इस सेक्टर की बका के लिए कि किसी तरीके से ये सेक्टर चलता रहे, मगर ये जो बैक स्टॉक है जिनकी इजारादारियाँ ख़त्म होनी है, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग गैस लेके आएँ
और ये जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक ऐसा अनोखा काम होने जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर गैस लेके आ रहा है। देखिए जी, आप जितने सेक्टर देख रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बनिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के। इसी तरह इनका भी ये इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम गैस ले आए तो ये क्या करेंगे बैठ के? हम इनसे कई गुना सस्ती गैस लाने के लिए तैयार हैं और अपने मुल्क के एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। मगर ये लोग इस चीज़ को नहीं चाहते। इतने बड़े बड़े ज्वाइंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई गैस लेके आए, कोई गैस लेके आए। तो आप लोगों को कल जो गैस मिल गई समीर भाई, मतलब सीएनजी स्टार्ट हो गई, प्रेशर में कमी देखी गई या कुछ सीएनजी स्टेशन बंद भी थे? प्रेशर में कुछ स्टेशन के कुछ इश्यूज थे बिलिंग वगैरह के, कुछ इलाकों के तो प्रेशर का भी इशू था। हालांकि कल जैसे मैंने कहा जब हम क्लोजर हुआ था हमारा, तो हमारी 15 MMCFD के करीब सेल थी। तो आज जब मैंने अपना स्वीट सदर्न गैस कंपनी से रिकॉर्ड निकलवाया तो 3-3.5 MMCFD ये टोटल हमारी कल की कंजप्शन थी। फिर मैं वही बात कहूंगा, 200 MMCFD चोरी नहीं रोक दी, लेकिन 30-35 MMCFD का जो पूरा सेक्टर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट, जैसे खान जी ने कहा कि भाई रिक्वेस्ट हम बारहा कर चुके हैं गवर्नमेंट से। प्राइवेट सेक्टर के बेस के ऊपर हमने कई दफा इनसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर का इशू ये होता है, मुझे तो ढके छुपे अल्फाज में खुद स्वीट सदर्न गैस कंपनी के कुछ हुक्काम ने ये बात कही है कि भाई अगर तुम लोग गैस ले आओगे तो हमारे पास तो सिर्फ जो बैड कस्टमर्स हैं सिर्फ वो हमारे पास रह जाएंगे, और जो अच्छे कस्टमर्स हैं पे करने वाले वो तो सब प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलेंगे। तो हम चाहते ही नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर इस काम के अंदर आए और हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी करे। ये है सोच, ये है नजरिया इनका कि जी प्राइवेट सेक्टर को किसी हालत में नहीं आने दो। दुनिया के अंदर है ना सिस्टम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लाइक आप अगर यूएस वगैरह जाएं आपके घर के सामने से ही तार गुजर रहा है, पीछे 4-4, 5-5 कंपनियां अलग चल रही हैं। लाइक हमारे सेल फोन का सिस्टम है, आप जब दिल चाहे पोर्ट करना चाहे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पोर्ट कर सकते हैं, सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ पे गैस का सिस्टम हमने पिछले 5 साल 7 साल के हो गए हैं बनवा के, उसकी पूरी कानून साजी करा के, सब कुछ करवा के कंप्लीट करके फाइलें हाथ में लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल भाई हमें अलाउ कर दो, एटलीस्ट हमें हमारे सेक्टर के लिए अलाउ कर दो कि भाई हम अपने सेक्टर के लिए गैस ले आए, ला के अपने सेक्टर को एंटरटेन करें। बाकी हमें आपसे गैस ना चाहिए, ना हम आपसे गैस की डिमांड करेंगे, ना कुछ करेंगे। आप जाना, आपका काम जाना, आप अपनी गैस अपने पास रखें। बिल्कुल जी। जो चीजें पिछले कई सालों में हमें रोकते थे, अब कहते हैं कि जी अब आप ले आओ, अब ले आओ। अब तो मुश्किल है ना भाई, जब वो पहले कोशिश कर रहे थे आप लोगों ने सुना नहीं। और सर समीर भाई आपका, शुएब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा अपील करती हूँ अपने आला हुकाम से कि इस इंडस्ट्री को दोबारा से बंद ना करें। एक गरीब तबका जो है उसके लिए है ये सीएनजी स्टेशन, और वो लोग जो हैं वो पहले मुस्तफीद होते थे, इससे बहुत फ़ायदा उठाते थे। इसी के साथ साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।